कैथल में ओनर किलिंग का मामला है सामने। दिन दहाड़े चली गोली, गली में मारी गोली छोरी को। लड़की को पिस्तौल था, इतना बड़ा पिस्तौल चलाया उसने। अंतरजातीय विवाह से खफा बाई ने बड़ी बहन को गोली मारकर की हत्या। आरोपी ने अपनी बहन की नंद व सास को भी मारी गोली, दोनों पीजीआई रेफर। अंतरजातीय विवाह को लेकर खफा थे लड़की के परिजन, पहले भी दे चुके थे धमकी। दोनों ने फरवरी में की थी लव मैरिज, कोर्ट से मिली थी सुरक्षा। देश में आए दिन ओनर किलिंग के मामले सामने आते रहते हैं। कैथल में भी कुछ ऐसे ही मामला सामने आया है। अंतरजातीय विवाह से नाराज एक बाई ने अपनी बड़ी बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही उसकी ननद और सासू को भी गोली मारी। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार नानकपुरी कॉलोनी खुराना रोड कैथल ने क्योड़क निवासी कोमल रानी से 6 फरवरी को लव मैरिज की थी, जिससे विवाहिता का भाई नाराज था। लड़के के पिता ने बताया कि विवाहिता का भाई व उनके परिजन पहले भी कई बार उनके घर पर धमकी देकर गए थे। प्रेमी जोड़े को हाई कोर्ट से सुरक्षा भी मिली हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 महिलाओं को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि विवाहिता का आरोपी भाई आज मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और अपनी बहन कोमल के घर में घुस गया, जिसने धड़ाधड़ गोली चलानी शुरू कर दी। जो गोलियां उसकी बहन कोमल को व कोमल की नंद अंजलि और उसकी सासू कांता को लगी, जिनको उपचार के लिए कैथल सिविल हॉस्पिटल कैथल में ले जाया गया। कोमल की मौत हो गई। उसके बाद ननद और सास को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। इस बारे में डीएसपी गुरविंदर सिंह से भी बात की गई। सुने उन्होंने क्या बताया। बंसीलाल जी, कहाँ रहते हो? नानकपुरी कॉलोनी खुराना रोड मारे। क्या कुछ आपके लड़के का नाम क्या है? क्या कुछ? मेरे लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने। और उसका सिलसिला ये काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मम्मी की धमकी आ रही थी, कभी चाची भी है, उनके फ़ोन आ रहे थे। आज भाई आया, उसके साथ एक दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। और लड़की जो घर में थी कोमल जी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी, उनको भी गोली मारी। मेरी लड़की अंजलि, उसको भी गोली मारी। एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था, वो बच गया। बाकी परिवार वाले आसे पासे भाग गए। बाकी मैं मौके पे नहीं था, जब गली मोहल्ले वाले सारे वहाँ मौजूद थे। तो अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे हैं। जानते हो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, उस लड़की का भाई है, उसके बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर। उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर आएंगे, मिलना है कभी मिल जाएंगे। वो घर में 1-2 बार आके देख के मौका हिसाब, उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। 6 महीने पहले हुई थी? हाँ, बस 5-6 महीने पहले, 5 महीने हो गए, 5-5.5 महीने हो गए। कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है उस लड़के का? वो क्योड़क के हैं जी। एक्सपायर मेरे वो उन्हीं की लड़की हुई है जी, और मेरी घरवाली सीरियस है। लड़की का नाम क्या है? कोमल। कहाँ गोली लगी है आपके? पता नहीं, अंदर देख। 2-3 जी, कहाँ कैसे हादसा हुआ? कहाँ गोली लगी? किस चीज़ को लगी है? एक तो लड़के के वो अपनी, एक उसकी बहन को मार गए। फिर वो उसकी चीख निकली, वो ससु खड़ी थी अगे, वो उसके मार दिया। फिर हमने दादी पोती कमरे में पड़ी थी, हम एकदम खड़का सुने, उठी रोला करके हमने गेट खोल के बाहर भागी। गली में मारी गोली छोरी को। लड़की को। तो अभी कैसी हालत है? ये एक तो बतावे सीरियस होगी उनकी लड़की, और एक जो सी लड़के की माँ है वो पड़ी है, उसको चंडीगढ़ में। मारा गया कुछ पता है? किस वजह से मार के गए हैं? वो कोर्ट में कराई है ना उसने। अच्छा, वो लड़की को बुला पुट्ठी ले, वो क्या मेरा ब्याह हो गया, मैं दूसरा ब्याह नहीं करन दी। मैं उसकी राजी से होया, अपनी मर्जी से होया, खुश बाग है, बढ़िया रहे। कितने बंदे आए थे? किस चीज पे आए थे? हमने नहीं देखे बेटा, एक लड़का भीतर आया, 16 साल का लड़का है। कितने पिस्टल वगैरह ले गोली चलाई? हाँ, पिस्तौल था, इतना बड़ा पिस्तौल चलाया उसने। ये हमें सूचना मिली थी कि जो चौधरी मार्बल वाली गली है उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है। उस पर हमारे SHO कंसर्न जो है तुरंत मौका पे पहुंच गए थे, और जैसा कि इंजर्ड यहाँ पे इलाज के लिए ले आए थे, तो उसमें 3 इंजर्ड की हमें सूचना मिली है, और लेडीज़ हैं
तो ये मामला है, इस पर स्टेटमेंट ली जा रही है जो उनके परिवार के मेंबर हैं, और उसके आधार पे हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। इंटर मैरिज क्या है जो है इंटरकास्ट मैरिज जी कुछ थोड़ा अभी इस स्टेज पे पता चला है, बाकी जैसा वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। क्या पता चला थोड़ा अभी देखिए अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो जैसा स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता दी जाएगी। उसके अंदर तीन गिरफ्तार कर लिए नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन, अभी ये एफआईआर दर्ज करी जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि भी अभी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो उसके आधार पे